चल, तो हम पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं दो चरों के, टू वेरिएबल दो चरों के वास्तविक मान फलन। अब इसमें दो वेरिएबल अपने हैं जिन पर फंक्शन डिपेंड कर रहा है, और रियल वैल्यूड है यानी कि फंक्शन की वैल्यू रियल है, फंक्शन जो आंसर देगा वो वास्तविक होगा। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एक हमारा फंक्शन है एफ। पहले तो फंक्शन हमें पता है ना अच्छे से कि फंक्शन क्या होता है, रूल होता है। अब ये जो रूल है फंक्शन मेरा, जैसा याद होगा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिंगल वेरिएबल में एक फंक्शन है मेरा एफ। सिंगल वेरिएबल से मतलब है इसको एक इनपुट चाहिए और ये इसकी प्रोसेसिंग करेगा, रूल लगाएगा, रूल अप्लाई करेगा और मुझे आंसर आउटपुट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ वाई, और इसे हम क्या कहते थे, एफ एक्स फंक्शन को लेता है और आंसर मुझे वाई देता है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन था, ये एक वेरिएबल पे था, सिंगल वेरिएबल पे। अब मुझे पढ़ना है टू वेरिएबल का फंक्शन। ठीक है, अब टू वेरिएबल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेम फंक्शन तो मैं वही एफ ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं इनपुट बढ़ा देता हूँ। प्रोसेसिंग मेरा रूल तो जो भी है, जो भी मेरी मशीन है वो रूल जो भी वर्क कर रही है, मैथमेटिकल रूल जो होंगे वो दो वेरिएबल पे अप्लाई हो रहे हैं, एक्स और वाई पे। और मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, मैंने मान लिया जेड, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, जेड मेरी वैल्यू है आउटपुट की, जब फंक्शन दो वैल्यू प्रोसेस करता है एक्स और वाई पे, तो मुझे आंसर मिल जाता है जेड। ठीक है, ये तो हो गई अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्स और वाई को सॉल्व करने के बाद अप्लाई करने का जो आंसर जेड मिलेगा, ये मेरे रियल वैल्यू है, जेड मेरी रियल वैल्यू है, तो इसलिए मैं इस फंक्शन को कहूंगा रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मान फलन। ठीक है, अब बात आती है कि फंक्शन है तो इसमें क्या क्या वैल्यू इसमें इनपुट की जा सकती है। ऐसा तो नहीं कुछ भी रख देंगे किसी भी मशीन में, तो हम जो भी इनपुट कर सकते हैं वो हमारा आता है डोमेन में, और जो आंसर मेरे को मिलेगा वो मुझे मिलता है रेंज में। तो यानी कि इसको अपन क्या कहते हैं, प्रांत, और ये होता है अपना परिसर। ठीक है, डोमेन और रेंज, तो मैं क्या डोमेन ले रहा हूं और मुझे आंसर क्या मिलेगा फाइनली, ये फंक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है कि फंक्शन का नियम कैसा है, रूल कैसा है। ठीक है, तो जनरली हम इसको ऐसा लिखते हैं, एफ मान लो मैंने डोमेन लिखा डी, तो डी जो मेरा सेट होगा इसमें दो वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू भी होगी और वाई की भी होगी। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मैं कैसे लिखता हूँ, एक्स कॉमा वाई में। तो आपको ये याद होगा कि हम एक्स कॉमा वाई में जो ग्राफ होता था हमारा, ऐसा होता था कि इसमें हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू उठाएंगे, दोनों वैल्यू उठा रहे हैं, एक एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की होगी, और दोनों वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगी, और ये वैल्यू मैं किसको दे रहा हूँ, फंक्शन को, है ना। तो ये मेरा पूरा जो एक्स वाई प्लेन है पूरा, ये मेरा हो जाएगा डोमेन में। ठीक, जिसमें एक्स और वाई मैं दोनों ले लेता हूँ रियल नंबर से, मान लो ये मेरा इनपुट होगा कि मैं इतनी वैल्यू डोमेन में ले सकता हूँ। अब मेरा जो फंक्शन है वो वैल्यू इनपुट लेगा डोमेन से और आंसर मुझे देगा रियल नंबर। ठीक है, तो जो मेरा आंसर रियल नंबर आएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसे लिखें, एफ एक्स वाई इक्वल टू जेड, तो मेरा जो आंसर मिलेगा वो थर्ड वैल्यू होगी। तो मैं आउटपुट को ऐसे ले लूं कि मुझे जो आंसर मिलेगा वो थर्ड जेड पे मिलेगा। एक थर्ड मैंने जेड ले लिया, मेरे को जो आंसर मिलेगा वो जेड की डायरेक्शन में कुछ मुझे आंसर मिल जाएगा एक्स वाई को सॉल्व करने पर। ठीक है, तो मेरा ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ थ्री डायमेंशन में। मेरे को तीन वेरिएबल हो गए, एक्स वाई इनपुट और जेड आउटपुट, और तीनों को मैं मिला दूं तो मेरा थ्री डायमेंशनल एक फिगर बन जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे प्रोसेस करके बता सकता हूँ कि हाँ ये कैसा दिखेगा। ठीक है, डी जो सेट है वो दो रियल पार्ट से बन रहा है, एक्स से और वाई से। एक्स भी रियल है तो वाई भी रियल है,
तो डी जो है वो सबसेट हो जाएगा आर क्रॉस आर का। कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये याद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पॉइंट है, तो जनरली हम आर क्रॉस आर को आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फंक्शन, एक हम फंक्शन ले रहे हैं। अब उसको नाम दे, चाहे एफ दे दो, फाई दे दो, ठीक है, आपकी इच्छा है कैपिटल एफ दे दो। इनपुट इसमें दो वेरिएबल ले लो, आपकी इच्छा है कोई भी दो नाम हो सकते हैं वेरिएबल के, ठीक है, वो तो अपनी इच्छा है कि कोई भी दो वेरिएबल ले लें। आउटपुट आपको z मिल जाएगा, ठीक है। मान लो कुछ भी नाम दे दो, ये आपको मिल जाएगा इसका आउटपुट फंक्शन का। दो इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, ये हो जाएगा अपना फंक्शन। आंसर हमेशा रियल आएगा, वास्तविक आएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर सारे के सारे रियल नंबर को इनहेरिट करते हैं, सारे रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, यानी कि 2+3 आइटा टाइप से नहीं आएगा आंसर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक, क्लियर।